गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देख रहे हैं है ना आप, ये डोमिनो बार है। ये आपके शरीर की डिफेंस फोर्स की तरह आप समझ लीजिए, जो बॉर्डर पर तैनात है। ये जितनी मजबूत रहेगी, बीमारी उतनी ही आपसे दूर रहेगी। लेकिन जब ये कमजोर पड़ती है, यानी आपके शरीर का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ता है, तो देखिए बीमारी के हमले से ये कुछ इस तरह है ना, पूरी सेना तिनकी की तरह बिखर जाती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन फिर दवा के सहारे ये उठ खड़े होते हैं इस तरह से। देखिए, ये हुई ना बात। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं अमित, हम डिफेंस सिस्टम भी जरा खड़ा कर लें, लेकिन कुछ घातक बीमारियां ऐसी होती है जो एक बार शरीर में अगर घुस गई तो फिर उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं होता। जैसे कैंसर की बीमारी, पहले तो इसे लाइलाज समझा जाता था, लेकिन अब कई तरह के कैंसर के इलाज हैं जिसने इस बीमारी को भी ठीक करने को मुमकिन बना दिया है। बिल्कुल मीनाक्षी, बावजूद इसके इस घातक रोग की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पहले तो इसे ओल्ड एज डिजीज समझते थे, लेकिन द लेसेंट की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक तो ये बच्चों में भी तेजी से अब बढ़ रहा है। और तो और भारत में बच्चों की मौत के कारण में कैंसर 10वें तो दुनिया में 8वें नंबर पर है। और दुनिया में हर साल करीब 4.25 करोड़ कैंसर के नए मामले बच्चों में मिलते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख हर साल दम तोड़ देते हैं। फिक्र की बात तो ये है कि दुनिया के मुकाबले भारत में कैंसर की रफ्तार ज्यादा बेकाबू हो रही है। पिछले कुछ साल में जहां नए पेशेंट 26% तक बढ़े हैं, तो मौत की गिनती का ग्राफ भी 21% तक ऊपर गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में ज्यादातर केस में बीमारी का पता एडवांस स्टेज में चलता है, जिससे रिकवरी नहीं हो पाती और मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल तब तक आसान नहीं होगी जब तक लोग खुद इस जानलेवा बीमारी से लड़ने बचने के लिए खुद जागरूक नहीं होंगे। तब तक सरकार हो या फिर डॉक्टर्स हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए ना कि आए दिन स्वामी रामदेव लोगों को आगाह करते हैं, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, हेल्दी डाइट अपनाओ, पसीना बहाओ, लेकिन सुनते कितने लोग हैं।